हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और अंतिम खाते की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसकी सेकंड वीडियो है और मैं आपके लिए फाइनल अकाउंट बहुत ही इजीली सिखा करके मानूंगा, ऐसा मैंने ठान लिया है। अगर इससे पहले की आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने फाइनल अकाउंट यानी अंतिम खाते का अर्थ समझा था और परिभाषा समझी थी। क्या होता है फाइनल अकाउंट का अर्थ, मैं एक बार और बता दूं बेटा। फाइनल अकाउंट इसको क्यों कहते हैं? फाइनल का मतलब बिल्कुल फाइनल, यानी जिसके बाद कोई हिसाब किताब करने के लिए बात ही नहीं बचती है, उस खाते को हम फाइनल अकाउंट कहते हैं। और फाइनल अकाउंट को हिंदी में अंतिम खाते कहते हैं। अंतिम खाते का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यापारी पूरे वर्ष भर लेन देन करने के लिए तमाम खातों को बना रहता है, कहीं वेतन खाता तो कहीं सैलरी अकाउंट खाता, कहीं पर व्यय खाता और कहीं पर प्राप्ति खाता। और प्राप्ति का मतलब है कहीं पर ब्याज प्राप्त होता है तो कहीं पर किराया प्राप्त होता है, कहीं पर कमीशन प्राप्त होती है। और पेमेंट करने होते हैं तो वेतन है, कमीशन है, छूट है, दुनिया भर की चीज़ें हैं और ढुलाई है, मजदूरी है। इन सब को देने के बाद जब वर्ष के अंत में पूरा हिसाब किताब निकालने हैं तो यानी कितना प्रॉफिट हुआ और कितनी हानि हुई, ये ज्ञात करने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें हम अंतिम खाते कहते हैं। और अंतिम खाते इनको इसलिए भी कहते हैं कि इस खाते के बाद कोई खाता व्यापार के हिसाब किताब के लिए फिर तैयार नहीं किया जाता है, इसीलिए ये नहीं कहते हैं अंतिम खाते। अब अंतिम खाते में भी क्या हमको तैयार करना है, कौन कौन से खाते तैयार करने होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपकी जो बुक्स होगी उस बुक्स में देखिएगा कम से कम नहीं तो 3-4 अकाउंट बनाने के लिए दिए हुए होंगे और उनमें भी एक सिस्टम होगा, उस सिस्टम से ही हमें आगे बढ़ना होता है। ओके, ये जो अंतिम खाते हैं हर क्लास में हैं, हाई स्कूल में भी हैं, इंटरमीडिएट में भी है, इंटरमीडिएट के 11th में है मोस्टली यहाँ पर। ओके, और कंपनियों के अंतिम खाते तो इंटरमीडिएट में भी हैं दिए हुए, और कई और तरह के अंतिम खाते बनाए जाते हैं। अगर ये पूरी कॉमर्स का बेस अगर इसे सीख लिया तो आइए समझाते हैं और आपके लिए सिखाते हैं। मैंने जानबूझ करके पहले नंबर पर लिखा है निर्माणी खाता। अंतिम खाते का जो पहला खाता होता है वो क्या होता है? निर्माणी खाता। अब दूसरा जो खाता होता है वो कौन सा होता है? व्यापार खाता। निर्माणी खाता और व्यापार खाता दोनों में क्या अंतर होता है अब मैं समझाता हूं, ये किताब में आपको जल्दी नहीं मिलेगा। देखो क्या होता है कि हम किसी भी वस्तु का क्या करते हैं? व्यापार। जब व्यापार करेंगे तो व्यापार करने से पहले या तो वो वस्तु हम अपने आप क्या करेंगे? निर्मित करेंगे। और अगर हम निर्मित नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी वस्तु में व्यापार तो कर रहे हैं और व्यापार करने से पहले हम उस वस्तु को क्या कर रहे हैं? क्रय कर रहे हैं। ठीक है भाई, तभी इन दोनों के द्वारा हम उस वस्तु का क्या कर पाएंगे बेटा? विक्रय कर पाएंगे। बस समझ लो, क्लियर हो गया आज के बाद कि हम व्यापार करते हैं और व्यापार में हम क्या करते हैं? विक्रय। तो जो विक्रय करते हैं या तो वो वस्तु हम बना करके बेचेंगे या हम खरीदेंगे सस्ते में और महंगे में बेचेंगे। तो जब हम वस्तु को बनाएं और बना के बेचें तो वहां पर खाता कौन सा होगा? निर्मित करने के उद्देश्य से निर्माणी खाता होगा। ओके, और जब निर्माणी खाता होगा तो वहां पर क्या होगा? व्यापार खाता बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि निर्माणी खाते में ही वो सारी एंट्रीज आ जाती हैं जो व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जाती हैं। तो यहां पर मुझे यह समझाना है कि निर्माणी और व्यापार दोनों में से एक ही तैयार करना होता है। व्यापार खाता कब तैयार करना होता है? हम वस्तु को निर्मित नहीं कर रहे हैं बल्कि सस्ते में खरीद के और महंगे में बेच दे रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा? क्रय का जो कार्य है वो किस में चला जाता है? व्यापार में। अच्छा, व्यापार में ही क्यों जा रहा है? यहाँ क्रय खाता क्यों नहीं लिखा है? इसलिए नहीं लिखा है कि जिस वस्तु को हम क्रय करते हैं उसी वस्तु को हम क्या करते हैं? विक्रय करते हैं। जहां पर बार बार क्रय और बार बार विक्रय हो तो वही चीज हमारी क्या बन जाती है? व्यापार बन जाती है। ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो, ये पेन मैंने किसी से 20 रुपए का खरीदा और खरीदने के बाद में मैंने 25 रुपए का आपको बेच दिया। अब मैं कहूं कि मैंने व्यापार कर लिया, ये व्यापार नहीं कहलाएगा। जब मैं पेन का धंधा ही अपना लूं, मैं पेन का बार बार क्रय विक्रय करने लगूं तो ये क्या बन जाएगा? व्यापार बन जाएगा। तो यहां पर यही समझाना है कि जिन वस्तुओं को बार बार हम क्रय करते हैं और बार बार उन्हीं को बेचते हैं तो यहीं पर हमारा हो जाता है व्यापार। और व्यापार का हिसाब किताब करने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे व्यापार खाता कहते हैं। ओके, अब व्यापार खाता के बाद में आता है लाभ हानि और आर्थिक चिट्ठा, लेकिन वो तो अभी हम समझा ही देंगे, 100% सिखाई देंगे। लेकिन जरूरत तो इस बात की है कि इन दोनों में अंतर पता चल गया? बिल्कुल चल गया होगा साहब। क्यों?
क्योंकि जहां निर्मित करेंगे कोई वस्तु, कोई भी व्यापारी है, कोई भी फैक्ट्री वाला है, कोई कारखाने वाला है, वस्तुओं का निर्माण करता है, तो वहां पर ये निर्माणी खाता बनता है, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कहते हैं। और जहां पर वस्तुओं का निर्माण नहीं होता है, बल्कि सीधी जैसी खरीदी और वैसी आगे सेल कर दी। जैसे ये पेन का बिजनेस कोई व्यक्ति होलसेलर कर रहा है, खरीदता है बने बनाए पेन और बेच देता है, 1 रुपए 50 पैसे 20 पैसे जितना भी प्रॉफिट उसे कमाना है वो इसी पे कमाता है। उसको कोई चीज़ बनानी तो पड़ नहीं रही, सिर्फ एक ही काम करनी हो रही, खरीद रहा बेच रहा, खरीद रहा बेच रहा, सिर्फ व्यापार कर रहा है। ओके। और जो वस्तु को कच्ची खरीद करके, जैसे इसके प्लास्टिक खरीदी, इंक खरीदी, फिर इसको पिघला के बना रहा है, वो क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। यहां पर होता है निर्माणी खाता। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा व्यापार खाता और निर्माणी खाता। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मैं कहता नहीं कि मेरे चैनल सब्सक्राइब कर ली, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि बेटा यहां पर चैनल पे जब आ ही गए हो, पूरी कॉमर्स बहुत इजीली समझोगे। बस इसे सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लग रही तो इसे लाइक कर दो, जिससे हमें भी ऊर्जा मिले, मोटिवेशन मिले। कमेंट जरूर करना कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, कोई कमी हो जरूर बताना, मैं उसमें क्या करूंगा, सुधार करूंगा तुम्हारे लिए। अगला है लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता हम किसके लिए कहते हैं? देखो, वह खाता जिसमें सिर्फ और सिर्फ व्यय, वो भी कौन से वाले, अप्रत्यक्ष व्यय वाले, यानी वस्तु को खरीदने से संबंधित, फैक्ट्री से संबंधित, यानी जो प्रत्यक्ष व्यय होते हैं वो तो सब इसमें चले जाते हैं। और अप्रत्यक्ष व्यय लिखने के लिए और अप्रत्यक्ष आयों को लिखने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लाभ हानि खाता कहते हैं। आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी न्यूमेरिकल में, मैं ऐसी ट्रिक समझाऊंगा कि व्यापार खाता और लाभ हानि खाता की मदे फटाफट आप निकाल के अलग रखते हुए चले जाओगे। ओके। अगला होता है हमारा आर्थिक चिट्ठा, जिसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट का मतलब होता है कि इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों ओर के जो पक्ष होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉरी डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, संपत्ति और दायित्व। पहले दायित्व होते हैं, बाद में संपत्तियां होती हैं, जो दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। डस्टर ढूंढने के चक्कर में माइंड डाइवर्ट हो गया। ओके। इसे कहते हैं कंसंट्रेशन। ध्यान रख करके अगर पढ़ोगे तो बिल्कुल टू द पॉइंट चलोगे। अब यहां पर मेरे माइंड में चल रहा था कि इन दोनों को किस तरह से मैं समझाऊं जो एक साथ आपके क्लियर हो जाए। बेटा, व्यापार में 2 प्रकार के व्यय होते हैं, एक व्यय होते हैं प्रत्यक्ष और दूसरे होते हैं अप्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष क्या है, ये अगर सीख लिया, अरे तो व्यापार खाता और लाभ हानि खाता तो गलत हो ही नहीं सकता। देखो एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे ये डस्टर है, इस डस्टर को तैयार करने में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? इसमें लकड़ी दिखाई दे रही, इसमें कॉटन दिखाई दे रहा है, कॉटन को चिपकाया गया है, इसका मतलब है कि इसमें कहीं गोंद लगा होगा यार, इसमें गोंद लगाया होगा, और गोंद नहीं तो यार फेविकोल लगाया होगा, फेविकोल लगा हुआ है। अच्छा, इस पर पेंट भी किया हुआ है लकड़ी पर। ये जितनी चीजें दिखाई दे रही ये सब कैसी हैं, प्रत्यक्ष हैं। प्रत्यक्ष वो होता है जो हमें दिखाई देता है। अच्छा यार, एक चीज और दिख रही है इसमें कि किसी व्यक्ति ने बनाया होगा तो मुश्किल से 5 मिनट से 10 मिनट लगे होंगे मात्र इसको, इसका मतलब है 5 मिनट और 10 मिनट की उसे क्या दी गई होगी, मजदूरी भी दी गई होगी। बस जितनी बातें मैंने अभी आपको गिनाई कि इसमें मटेरियल लगा हुआ है, ये कॉटन उसके पास नहीं होगी तो हो सकता है उसने खरीदा हो। ओके। और इसमें जो जो चीज़ें लगी हुई हैं, तो कहने का मतलब क्या है, जितना इसको बनाने में क्रय किया गया, जितना इसमें माल लगा हुआ है, और इसमें अगर माल की बात ना करोगे तो जितने में ये पूरा क्रय किया गया होगा, अब क्रय करके अपने पास तक लाने में ढुलाई दी गई होगी, भाड़ा दिया गया होगा, कमीशन दिया गया होगा, वो सारे के सारे खर्चे, यानी हम दूसरे के पास से लेकर के आ रहे हैं अपने गोडाउन में रखने तक, जितने खर्च होंगे वो सब व्यापार में जाएंगे। ओके। उदाहरण के लिए मान लीजिएगा कि हम डस्टर का ही पूरा बिजनेस कर रहे हैं, ये हमारा गोडाउन है, और यहां से ये डस्टर 5 रुपए का लेकर के चले, 2 रुपए भाड़ा हो गया, 1 रुपए कमीशन का हो गया, कुल मिला करके यहां पर 1 रुपए उतराई का हो गया। अरे समझो यार, तुम्हें सिखाने के लिए पता नहीं मैं कौन कौन सी ट्रिक अपनाऊंगा। उतराई के बाद मजदूर हमारे यहाँ काम कर रहे थे, उन मजदूरों ने क्या हुआ, इनको सही से क्या किया, सेट किया, और 1 रुपया उनने भी ले लिया। अब यहाँ पर 1 2 3 2 5 और 5 10, ये हमारे गोडाउन में आकर के कितने रुपए का पड़ा, 10 रुपए का पड़ा। तो ये जो 10 रुपए हैं ये सब के सब किस में जाएंगे, व्यापार खाते में। क्योंकि जिस माल को बेचना है वो जब तक हमारे गोदाउन में नहीं आ जाएगा, जितने व्यय होंगे वो सब के सब बेटा कौन से में जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। यह बात तुमको कोई नहीं बताएगा। पूरे यूट्यूब चैनल पे अभी चैलेंज के साथ घुमाओ, अगर कोई बता दे ये
तो फिर हमारे जितने वीडियो हैं डिसलाइक फटाफट। ओके, क्यों? बहुत ज़्यादा बच्चों में कंफ्यूजन होता है यार, व्यापार में कौन सा जाएगा और लाभ हानि में कौन सा जाएगा, लेकिन मैं चुटकी में समझाऊंगा क्या व्यापार में जाएगा क्या लाभ हानि। पेपर में 100% जो भी आपका क्वेश्चन आएगा, एक दो एंट्री घूमी हुई आएंगे फिर भी सही करके आओगे, बस शर्ते सिस्टम से देखते चले जाना है। लाभ हानि खाते में क्या होता है, जो हमारे गोडाउन में आ गया उसको अब हमें क्या करना है, बेचना है। ओके, तो बेचना इसी व्यापार में रहेगा और बेचने के बाद निकलेगा कहां से बिक्री वाला माल, हमारे गोडाउन से, और ये किसी दूसरे का गोडाउन है। अब हमारे गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल जाने तक जितनी भी कर्मचारी लगेंगे, जितने भी खर्च आएंगे, यहां पर दूसरे व्यक्ति को पहुंचाने में जो कुछ भी आएगा वो सब जाएगा किसमें, लाभ हानि खाते में। ओके, और तीसरा होता है हमारा, अगला होता है आर्थिक चिट्ठा। और ये जो दोनों खाते हैं बेटा, व्यापार खाता और लाभ हानि खाता, ये एक साथ बनाए जाते हैं। पहले क्या होता था, व्यापार खाता अलग बनता था और लाभ हानि खाता अलग बनता था, लेकिन 2010 के बाद इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया गया। अब सीधे जहां पर भी बनाओगे ऐसे लिखोगे, व्यापार एवं लाभ हानि खाता, समझ लो बन के तैयार हो जाएगा। इसमें इस तरह से इधर लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, इस तरह से ये कॉलम बनते हैं, इसमें लिखा जाता है विवरण, इसमें रकम, ये डेबिट साइड की हो गई, इसमें भी लिखा जाता है विवरण, इसमें लिखते हैं रकम, ये क्रेडिट साइड की हो गई। क्या डेबिट में क्या क्रेडिट में, इससे मत घबराओ, आज केवल ये समझ लो कि खाते कितने बनते हैं। आर्थिक चिट्ठा क्या होता है, आर्थिक चिट्ठा दो शब्दों से मिलकर के बना है, आर्थिक और प्लस चिट्ठा। आर्थिक का मतलब है व्यापार की रुपया पैसा संबंधी, संपत्तियों संबंधी स्थिति कैसी है, बस इसी को ज्ञात करने को हम क्या कहते हैं, आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। इसको तुलन पत्र भी कहते हैं, इसको आर्थिक चिट्ठा भी कहते हैं, इसको बैलेंस शीट भी कहते हैं, और इसको एक दो नामों से हो सकता है और जाना जाए। इन तीनों के लिए मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज हम टॉपिक क्या क्लियर कर रहे थे यार, हम टॉपिक कर रहे थे अंतिम खातों में तैयार किए जाने वाले खाते। तो बेटा आर्थिक चिट्ठा कोई खाता नहीं होता है। कितने खाते तैयार होते हैं, सिर्फ एक और दो खाते और एक चिट्ठा। अब तुम सोचोगे यार ये भी पढ़ाया, मैंने पढ़ाया ये, तो मैंने कहा ये नहीं बनाना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से अंतिम खाते में संख्या पूछता ही नहीं कभी। क्यों? अब तुम सोचोगे पूछ ली तो पूछेगा ही नहीं, कतई गारंटी से नहीं पूछेगा, और पूछेगा भी तो हम आपको बता दें आंसर 2 के रूप में ही रखा होगा, कहीं 3 होंगे ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं होंगे, क्योंकि वो प्रश्न सवाल पैदा ही नहीं होता है। और इस तरह से अंतिम खातों में तैयार किए जाने वाले खाते कितने हैं, अब क्लियर हो गया आपके लिए। कितने खाते हैं, 2 खाते हैं, व्यापार एवं लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा, या निर्माणी खाता और लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा। कैसी लगी वीडियो जरूर लिखिएगा, और इसके आगे का नेक्स्ट एपिसोड में बड़ी मस्ती के साथ 100% आपके लिए अंतिम खाते हम सिखाएंगे। तो चलते हैं अगली वीडियो की ओर, जिसमें हम अंतिम खातों के क्या लाभ हैं और क्या विशेषताएं हैं ये जरूर पढ़ते हैं। इसको पढ़ने के बाद फिर हम न्यूमेरिकल की ओर चल देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।